देखने और सुनने वालों को राना बाबर मसूद का सलाम। आज हमारे प्रोग्राम दस्तक में मेरे मेहमान ऐसी सियासी शख्सियत हैं जिनके तारुफ के लिए सिर्फ इतना ही कहूँगा, द स्ट्रगल यू आर इन टूडे इज़ डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड फॉर टुमारो। ये ऐसी शख्सियत हैं जिनका ताल्लुक़ किसी सियासी ख़ानदान से नहीं, इन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी जद्दोजहद से और अपनी वफाशवारी से सियासत में अपना अलग मकाम बनाया। 1992 में अपने हलके के लोगों के इसरार पर इलेक्शन लड़ा और बिला मुकाबला कौंसलर मुंतखब हुए और दीपालपुर की सियासत में एक नए खुर्शीद का इजाफा हुआ। फिर आपने एक ऐसे रहनुमा को चुना जिसकी सियासत की तारीफ दोस्त और दुश्मन दोनों करते हैं, जिनका नाम इमरान खान है। आप इब्तदा से लेकर अब तक अपने कायद इमरान खान के साथ एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह है। वो चाहे कोई धरना हो, कोई जलसा हो, हमेशा हरावल दस्ते की तरह अपनी पार्टी के शाना बशाना साथ रहते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। ये और कोई नहीं, 2016 से अब तक डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा पीटीआई के सदर, हल्का पीपी 188 एमपीए के पीटीआई के उम्मीदवार चौधरी तारिक इरशाद। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? साहिवाल से जी। साहिवाल। कॉलेज में कौन जी से जी, कॉलेज? गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल। आपका ताल्लुक़ सियासी ख़ानदान से नहीं, मगर आपको सियासत में आने का शौक़ किस तरह हुआ? राना साहब, मेरा ताल्लुक़ सियासी ख़ानदान से ही है। अच्छा। मेरे दादाजी 1947 में म्यूनसिपल कमेटी राहों डिस्ट्रिक्ट जलंधर के चेयरमैन थे। तो उसके बाद वालिद साहब का एक्सीडेंट हो गया तो सियासत में हिस्सा नहीं लिया। आपने अपने बावजदाद का पेशा जो था उनका, वो इख्तियार क्यों नहीं किया? माशाल्लाह हम 6 भाई हैं जी। तो वालिद साहब ने मेरी ड्यूटी खिदमत खल्क पर लगाई। तो पेशा तो मेरा ज़िम्मेदारा ही है ना जी। जी बिल्कुल ऐसे। तो खिदमत खल्क मैं करता हूँ, बिल्कुल इंशाअल्लाह खिदमत करता हूँ अवाम की। और आपके आइडियल कौन है सियासत में? आप आए हैं, आपके आइडियल कोई पर्सनालिटी सियासत में? मेरे वालिद साहब। पीटीआई ही क्यों, जबकि सारे तजर्बाकार सियासतदान दूसरी जमातों में हैं, आप पीटीआई ही को क्यों पसंद कर रहे हैं? मैं पीटीआई को इसलिए पसंद करता हूँ कि मैं नज़रियाती तौर पर पीटीआई को पसंद करता हूँ। एक नज़रिए के तहत मैं पीटीआई में 12 साल पहले मैंने ज्वाइन किया पीटीआई को। मुकामी सियासत में ऐसी कौन सी तब्दीली देख रहे हैं जिससे लगता है कि नताइज मुख्तलिफ होंगे? आपने देख ही लिया जी खान साहब का बयानिया। बिल्कुल ऐसे ही। तो 7 सीटों से जीते हैं खान साहब। बिल्कुल ऐसे। ज़िमनी इलेक्शन देख लें आप, अक्सरियत पीटीआई जीती है। सर, दीपालपुर के हवाले से ये बात की जाती है कि यहाँ जो माजी की सियासत थी वो एक ख़ानदान की जागीर हुआ करती थी। जी। आपको तो बड़ा टफ़ टाइम मिला होगा कि इस तरह दीपालपुर के जागीरदाना निज़ाम में एंटर होने में, सियासत में। जी। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे कोई मुश्किल नहीं नज़र आई। मैंने तो हमेशा ना जी, जब से होश संभाला मैंने खिदमत खल्क की है और करता रहूँगा। वैसे तो यहाँ पर पुराने सियासतदान हैं, मैं तो एक नया 12 साल पहले, बल्कि मैं 1998 में मैं पहली दफ़ा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर बना। उससे पहले मैं काउंसलर अपने यूनियन काउंसिल से अपने गांव से काउंसलर बना। उसके बाद मैं मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 1998 में जीता। फिर उसके बाद मेरे भाई 2 दफ़ा यूनियन काउंसिल के चेयरमैन नाज़म बने। आपने अपने हलके में, आपकी गवर्नमेंट नई भी थी, मैं माजी की बात कर रहा हूँ कि माजी की दौर में आपने वो काम दीपालपुर के लिए किए कि तब के जो हाकिम आला थे दीपालपुर के, वो सोचते भी नहीं थे। जैसे कि उकाड़ा से दीपालपुर का रोड एक पबाले जान था, उस पर आपने वर्किंग की। हॉस्पिटल के अंदर एक बहुत बड़ा काम, शायद कि हमारी आवाम वो जानना चाहेगी कि आपकी
एफर्ट से एक कार्डियोलॉजी सेंटर का क्याम हुआ है THQ के अंदर, और इसी तरीके से गर्ल्स कॉलेज दीपालपुर के अंदर जो फंड्स जारी नहीं हो रहे थे, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? पीटीआई की जब हुकूमत आई ना, तो डेवलपमेंट स्कीमें मांगी। सबसे पहले मैंने 3 स्कीमें दी। एक स्कीम उकाड़ा दीपालपुर रोड जी, ये 24 किलोमीटर है, बहुत बुरी हालत थी, बड़े एक्सीडेंट होते थे। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने फौरी ये शुरू करवा दी। बड़ी आमदोरफ्त थी इस सड़क पे, कई अजला को ये सड़क लगती है। तो दूसरा जो कार्डियक सेंटर है, वो हमारे दीपालपुर तहसील पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहसील है आबादी के लिहाज से। तो यहाँ पर ना अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाता तो वो दीपालपुर वाले उकाड़ा रेफ़र कर दे, उकाड़ा वाले लाहौर रेफ़र कर देते थे, तो रास्ते में ही टूल प्लाजा से पहले ही बंदा एक्सपायर हो जाता। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने CM साहब से, उस्मान बुज़दार साहब से कहा, तो उन्होंने ये फौरी 10 करोड़ रुपए इसके लिए दे दिए। अब अल्लाह ताला का फजल है, यहाँ पर ना जी बिल्डिंग मुकम्मल है जी, और इसी महीने में ये फंक्शनल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला सर। ये बहुत बड़ी सहूलत है। बिल्कुल ऐसे ही। सर, जो गर्ल्स कॉलेज के फंड्स थे, गर्ल्स कॉलेज काफ़ी सालों से ये ऐसे ही बंद पड़ा था, काम इसका काफ़ी रहता था। तो मैंने ये फंड इशू करवाए और काम मुकम्मल करवाया इसका। अक्सर ये देखते हैं कि माजी के अंदर दीपालपुर चौक एक कचहरी चौक है कि बारिश होती थी तो वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता था, ऐसे लगता था जैसे दरिया है। तो उसके ऊपर सीवरेज पे आपने जो काम किया उसके बारे में आप? सीवरेज पे मैंने DC साहब की हर मीटिंग में ये कहा और मैंने ये करवाया। वहाँ पर सीवरेज नहीं था चौक में ना जी, कचहरी चौक में जी। सीवरेज डलवाया और उसको ऊंचा करवाया। अब दीपालपुर के कई सियासतदान ये सारी चीज़ों को अपने नाम से लेके आना चाहते हैं, मगर काम तो आपने किया। मगर इसके पीछे क्या रीज़न है कि आप कन्वे नहीं कर पाए कि आपकी स्कीमों को वो अपने नाम से चलाते हैं? कोई इस बारे में? नहीं, जिस तरह है ये दीपालपुर हवेली रोड है जी जी, ये अल्लाह ताला का फजल है, मेरे हलके में बन रही है और इसी महीने में इसके टेंडर हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसी महीने के अंदर इस पे काम शुरू हो जाएगा। आपकी फैमिली एक बहुत बड़ी फैमिली है, और जिस तरीके से आप लोगों की खिदमत करते हैं, तो आप कोई यंग जनरेशन को कोई पैगाम देना चाहें? इस वक्त तो हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च शुरू है जी, तो मैं तो ये नौजवानों को कहूँगा कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें जी। अपने मुल्क की सालमियत के लिए, आने वाले नस्लों के मुस्तकबिल के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। नई नस्ल, नौजवान नस्ल का इसमें पार्टिसिपेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं पूछूंगा आखिरी सवाल आपसे कि इस दफ़ा आप क्या चेंज देख रहे हैं कि लोग PTI को पसंद क्यों करेंगे दीपालपुर के अंदर? PTI दीपालपुर के अंदर? जी, दीपालपुर के अंदर देखें, पहले 3.5 साल PTI की हुकूमत रही। इसमें बहुत सारी, मिसाल के तौर पर या कोरोना का मसला रहा है जी। इसके बावजूद खान साहब ने 3.5 साल बड़ी अच्छी हुकूमत की। 12-12 हज़ार रुपये भी दिए, 10 लाख एक फैमिली के लिए हेल्थ कार्ड दिया। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि महंगाई जो थी उस पर कंट्रोल रखा खान साहब ने। जैसे डीज़ल है, पेट्रोल है। पेट्रोल में ये देखें आप, पहले क्या कीमत थी, अब क्या कीमत है। ये तो महंगाई ख़त्म करने के लिए आए थे। बिल्कुल ऐसे। तो महंगाई देख लें आपके सामने कितनी महंगाई हो गई है। बिल्कुल ऐसे। गरीब आदमी किचन नहीं चला सकता। बिल्कुल ऐसे। तो ये पहले महंगाई के ख़िलाफ़ मार्च करते थे, अब क्यों नहीं किया उन्होंने मार्च? तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। तो सर, आज के हवाले से बात करूंगा कि जिस तरह खान साहब एक लोगों को अवेयरनेस दे रहे थे लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ, तो रास्ते में एक सानिया हो गया, उसके ऊपर आप पैगाम क्या देना चाहेंगे उनके मुखालफीन को या अवाम को? देखें जी, ये खान साहब कई
अपने जलसों में ये बता चुके हैं कि मुझ पर हमला करके और इसको मजहबी रंग देंगे। अब मजहबी रंग दिया जा रहा है। तो खान साहब की ये हकीकी आज़ादी की जो जंग है ये तो जारी रहेगी इंशाल्लाह। जंग हम जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। खान साहब को अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, तो खान साहब पीछे हटने वाले नहीं हैं। पार्टी की तरफ से कोई एहतजाज की कॉल आई हो तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? पार्टी की तरफ से आज तो कोई कॉल नहीं आई जी। लेकिन पहले से तयशुदा है अगर खान साहब पर कोई ऐसा होता है तो आपने करना है। तो मैं गया उकाड़ा बाईपास पे, यहाँ पर रोड सारा बंद किया जी। तो डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा के हज़ारों लोग ये वहाँ पर जमा हो गए और 2-3 घंटे ट्रैफिक बंद रखी, एहतजाज किया। जी। तो फिर लेडीज़ को जो बच्चों वाली गाड़ियाँ तो वो हमने नहीं रोकी। जी। जो बड़ी गाड़ियाँ थी जिसमें सवारियाँ नहीं थी वो हमने रोकी। इस तरह दीपालपुर मदीना चौक में एहतजाज हुआ। जी। रास्ते में चौस्ता 38 डी है वहाँ हुआ जी एहतजाज। तो सुबह के मतलब जो अभी कॉल नहीं आई पार्टी की तरफ से वो कल हम बताएंगे जो भी हो। तो साहब मैं दस्तक प्रोग्राम के हवाले से, आपका इलाका दीपालपुर है उस हवाले से बात करूंगा, मगर ये बात अकेले दीपालपुर की नहीं पूरे पाकिस्तान की है कि पंजाब पुलिस जिसका नाम आता है, जब आता है तो लोगों के दिमाग में एक नेगेटिव बात आ जाती है। मगर कभी भी किसी बाशऊर इंसान ने ये नहीं सोचा कि दर्जा चहारम ग्रेड 7 के जो मुलाजमीन हैं 12-12, 14-14 घंटे ड्यूटी करते हैं, तो उनकी तनख्वाहों के हवाले से, उनको रिलीफ़ के हवाले से कि पूरी दुनिया में तो 8 घंटे काम लेते हैं सरकारी मुलाजमीन से, वाहद पाकिस्तान है जहाँ पे मुलाजमीन से जो कांस्टेबल होंगे इनसे 16-16 घंटे, 12-12 घंटे और तनख्वाहें भी इनकी माकूल हैं। उसके बारे में आप क्या करना चाहेंगे? राणा साहब, इस बारे में पीटीआई की जब हुकूमत आएगी 2 तारीख अक्सरियत से पंजाब में और मरकज़ में जब हुकूमत आएगी तो हम करेंगे ये सारे मसले हल इंशाल्लाह। और एक और हवाला देता हूं सर, आपका THQ हॉस्पिटल दीपालपुर के अंदर जो दर्जा चहारम के लोग हैं उनकी तनख्वाहें 15,000 हैं। इस महंगाई के दौर में, इस तरह के दौर के अंदर ना उनको छुट्टी मिलती है और तनख्वाहें छुट्टी करेंगे तो वो काट ली जाती हैं, ना उनके पास कोई हाउसेज स्कीम है। तो इस हवाले से क्या पंजाब गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहेंगे कि उन लोगों की हेल्प की जाए, नर्सिंग स्टाफ और दर्जा चहारम के लोगों के लिए? जी जी बिल्कुल। ये मैं पंजाब हुकूमत से मैं ख़ुद भी CM साहब से बात करूंगा, ये इनके मसले हल करेंगे इंशाल्लाह ताला। और एक और हवाला दे देता हूं सर कि जिस तरह कचहरी के अंदर वकला हजरात हैं उनके बारे में तो सब सोच लेते हैं, उनकी यूनियंस हैं और उनके साथ काम करने वाला जो स्टाफ है वो अरसा दराज से अपनी यूनियन को रजिस्टर्ड करवाना चाह रहा है कि किसी तरीके से हमारी यूनियन रजिस्टर्ड हो जाए, जो 1000-1500 रुपया पर डे का कमाते हैं। और अगर उनका कोई फैमिली का मेंबर मर जाता है तो वो सारे चंदा इकट्ठा करके कफन दफन का इंतज़ाम करते हैं। अगर आप अपील कर दें पंजाब गवर्नमेंट से कि उन क्लर्क एसोसिएशंस की जो यूनियन है उसको रजिस्टर्ड कर दिया जाए, तो उस हवाले से क्या आप पंजाब गवर्नमेंट को दरख्वास्त करेंगे? जी बिल्कुल, CM साहब से बात करूंगा, इंशाल्लाह करवाएंगे उनका। और सर एक आखिरी सवाल है आपसे सर, और दस्तक प्रोग्राम के हवाले से कि दीपालपुर के अंदर एक नादरा का दफ्तर है और इसको लगने वाली जो शहर हैं जैसे हुजरा है और बसीरपुर है, मंडी अहमदाबाद है, हवेली है, वहाँ के लोगों को दीपालपुर आने में एक टाइम लगता है। तो इनके दफ्तर औकात इतने ज़्यादा देर पा नहीं, 3 बजे बंद हो जाते हैं। तो अगर इस दफ्तर को डबल शिफ्ट में तब्दील करवा दिया जाए, अगर आप रिक्वेस्ट कर दें पंजाब गवर्नमेंट से कि कोई इस दीपालपुर के नादरा के दफ्तर को डबल शिफ्ट में तब्दील करवाया जाए सर, ताकि लोगों को आसानियाँ पैदा हों। जिस तरह हमारी हुकूमत ने स्कूलों को डबल शिफ्ट पे किया है, इस तरह ये भी हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। और मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है सर PTI के प्लेटफॉर्म से कि इंशाल्लाह ताला जैसे आपका ख़ानदान है जो बात करते हैं वो पूरी करते हैं, तो आपसे भी वही तवक्को कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला जब आप MPA बन के दीपालपुर में आएंगे तो इन मसाइल की तरफ भी तवज्जो देंगे सर। जी इंशाल्लाह जी। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, चौधरी तारिक इरशाद का अपने लीडर इमरान खान के साथ जो वफा का ये आलम है, बकौल शायर
मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। चल रहे थे जो मेरे साथ, कहाँ हैं वो लोग जो ये कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा। याद रखे मुझे दुनिया तेरी तस्वीर के साथ,